प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझिए, उसके बाद से हम लोग समझेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यह जानिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग बोल सकते हैं, व्हेन टू चार्जेस, two equal and opposite charges are placed at a small distance, then such a arrangement is called electric dipole। जब दो चार्ज को जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर में दोनों चार्ज ऑपोजिट हो, इट मीन्स एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, और दोनों चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस पर जब रखा जाएगा, ये अरेंजमेंट ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो ये डिराइवेशन हम लोग का 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग को वर्क करना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, एक्सप्रेस करना है एक्सियल पोजीशन पर। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग यह भी समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हम लोग समझे, ये P जो लिखा हुआ है, यह P क्या है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। इट मीन्स दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो हम लोग ले लिए मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका आप मॉडुलस ले लीजिए या इसका मॉडुलस ले लीजिए, तो ये हो जाएगा Q। और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस तो L प्लस L, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाता है P। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम लोग अब ये कुछ बातें हम लोग समझे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ, और साथ ही साथ हम लोग यह भी समझे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। अब यहाँ पर हम लोग एक्सियल पोजीशन और एक दूसरा होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, इन दोनों बातों को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, एक चार्ज यहाँ है नेगेटिव चार्ज और दूसरा है पॉजिटिव चार्ज, और दोनों चार्ज को जो हम लोग मिलाएंगे और एक तरफ जो है एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो भी इस लाइन को हम लोग जब एक्सटेंड करेंगे, तो इस लाइन के कोई भी पोजीशन देंगे, उस लाइन पर कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। उस पोजीशन को ही हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। दूसरा है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो बच्चों, एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं, और इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पर हम लोग जो है इसके सेंटर से जो है दोनों ये जो चार्ज है उसका जो लाइन है उसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है हम लोग का। अब इस परपेंडिकुलर लाइन पर कोई भी पोजीशन आप लीजिएगा, उस पोजीशन को ही इक्वेटोरियल पोजीशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अभी बच्चों, हम लोग को एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात हम लोग को डायग्राम को यहाँ समझना होगा। दिस इज द नेगेटिव चार्ज एंड हियर दिस इज पॉजिटिव चार्ज। द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस -Q एंड +Q इज 12। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 12 है, और सेंटर से डिवाइड कर दिए हैं, तो ये A से O के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा L, और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा L। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया गया है, जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों, हम लोग ये जो AB लाइन है, इसी को हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिए हैं और एक पॉइंट ले लिए हैं P, एंड दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट मीन्स इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वह R है।
जो डायग्राम में हम लोग देखा है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से इस पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा आर माइनस एल, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का आर है और यहाँ से यहाँ तक का एल है, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एल, तो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। दूसरी बात, यहाँ से ए से और पी के बीच का डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का आर है और ये एल है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी विल बी आर प्लस एल। तो हम लोग यहाँ पर जो डायग्राम में रिप्रेजेंट किए हैं हम लोग उसको अच्छे से समझें। अब आइए, आप पॉजिटिव चार्ज के लिए जो है के कारण जो है आप पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। तो हम लोग मान लीजिए हम लोग क्या लिखते हैं, P1, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो हम लोग का V1 इसको माने हैं, पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल विल बी नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। बोलने का मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यानी कि ये डिस्टेंस है। तो जो भी डिस्टेंस होगा चार्ज का वहां पर हम लोग यहाँ रखेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं। तो V1 लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, और ये डिस्टेंस कितना है R माइनस एल, यहाँ लिख पाएंगे हम लोग R माइनस एल। ये इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे फर्स्ट। अब इस चार्ज के लिए पोटेंशियल P पॉइंट पर हम लोग निकालते हैं। तो अब पोटेंशियल नेगेटिव होगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है आपका। तो यहाँ लिख पाएंगे हम लोग V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, नेगेटिव चार्ज है और ये डिस्टेंस कितना है आपका, तो R प्लस एल है, तो R प्लस एल रखेंगे हम लोग, ये जगह R प्लस एल। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब P पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो गया, V1 एंड V2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो इस P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल एल्जेब्रिक सम ले लेंगे। तो नाउ टोटल पोटेंशियल आप लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो V इसका लिख पाएंगे V1 प्लस V2। तो ये V1 ये हम लोग वैल्यू पुट करेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R माइनस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू R प्लस एल। देख रहे हैं, जो कॉमन है कॉमन को आप बाहर करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, चार्ज इसमें भी है, चार्ज इसमें भी है क्यू, ये को कॉमन करेंगे आप लिख पाएंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ हो जाएगा R माइनस एल प्लस माइनस माइनस, और इधर लिख पाएंगे R प्लस एल। फर्दर हम लोग इधर लिख पाएंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे, a माइनस बी और इधर है a प्लस बी, हम लोग इस फॉर्म में हम लोग ले लेंगे a प्लस बी। इट मीन्स यहाँ लिखा हुआ है R माइनस एल और ये R प्लस एल, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में हम लोग यहाँ ले लेंगे। तो हम लोग लिख पाएंगे R स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपका, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिया गया है। तो जब इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो ये मिलेगा, तो आप यहाँ लिख पाएंगे R प्लस एल, और माइनस है ये साइन तो माइनस साइन दे दिए। अब इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो ये मिलेगा, यहाँ लिख पाएंगे R माइनस एल। नाउ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर लिख पाएंगे हम लोग R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R प्लस एल, ये प्लस माइनस 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 प्लस, ये R से ये R कैंसिल हो जाएगा, V इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर हो जाएगा 12 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। अब हम लोग कितना लिए, तो V इक्वल टू, अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 12, क्यू इंटू 12
अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और बच्चों इनिशियल में हम लोग आपको बतलाए थे P इक्वल टू 1 चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसका चाहे इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों का जो प्रोडक्ट होगा P के इक्वल होगा। इट मीन से हम लोग P इक्वल टू Q इंटू 12 और Q इंटू 12 की जगह हम लोग P यहाँ पर रख सकते हैं। आप रखेंगे, लिख पाएंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इस तरह से एक्सियल पोजीशन पर जो है हम लोग ये पोटेंशियल कैलकुलेट किए। इसके आगे हम लोग एक कंडीशन हो सकता है, यदि एल आर से लेस हो तब यहाँ लिखते हैं इफ एल वेरी वेरी लेस देन आर, देन जब एल आर से बहुत स्मॉल है स्क्वायर करेंगे और भी स्मॉल हो जाएगा तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। जब नेगलेक्ट कर पाएंगे तब हम लोग लिख पाएंगे v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक स्पेशल केस आ गया, जब एल आर के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल हो तो उसका स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये आ जाता है P अपॉन आर स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से एक्सियल पोजीशन पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम लोग कर पाते हैं।